जो आज हम देखेंगे क्लास 8 का 11 नंबर चैप्टर स्टैटिस्टिक, इसका रिवीजन करेंगे हम। आपके जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये चैप्टर हार्ड लगता है तो प्लीज़ आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और आपको एग्ज़ाम में आउट मार्क मिलेंगे इस चैप्टर के। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज इन बिल्ला आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हैं 40 फैमिलीज के। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और मीन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 4 कॉलम्स लिया है हमने। फर्स्ट कॉलम क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स एक्स है, टैली मार्क्स, नंबर ऑफ फैमिलीज एफ आई इंटू एक्स है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इस डेटा में सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 1 है ना। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे 7 है ना। तो 1 to 7 यहाँ पे हम लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स एक्स है, इसमें हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया। तो अभी टैली मार्क्स में क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, 1। कितने टाइम है, यहाँ पे 1 है, बाद में कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2, बाकी कहाँ पे है क्या, नहीं, मतलब 2 टाइम है। तो इसलिए हमने क्या किया, 1 2 ऐसे 2 लाइन मारा है टैली मार्क। समझ में आया। अभी सेकेंड 2 नंबर कहाँ पे है, 2 नंबर यहाँ पे कितने टाइम, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, वो कहाँ पे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, बाद में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, हो गया 8 टाइम है। तो इसलिए हमने 4 टाइम ऐसे लाइन खींच के ऐसे क्रॉस लाइन किया, तो ये कितना टोटल हो गया, 5। बचे हुए 3 हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया है, मतलब 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद एक आपको क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है, तभी वो 5 का ग्रुप हो जाएगा। बचे हुए लाइन फिर से आपको कंटिन्यू करना है सेपरेटली। तो इसलिए यहाँ पे कितने टोटल लाइन से 8, तो 8 हो गया। अभी थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड क्या है, यहाँ पे 1 2 4 5 6 7 है ना। तो 7 हो गया। तो यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ करके 5th लाइन क्रॉस करेंगे, मतलब 5 हो गया, और बचे हुए 2 लाइन्स हमने सेपरेट किया है। समझ में आया। तो वैसे ही क्या है 4 वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। तो यहाँ पे 4 लाइन खींच के हमने 5th लाइन क्रॉस किया, मतलब 5 हो गया, बचे हुए 3 यहाँ पे लिखा है। समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हो गई है। अभी 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 हो गया। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 और ये 6 1 2 सिर्फ 2 टाइम है, इसलिए हमने 2 लिखा है। यही हम जो टैली किया है वही नंबर कितने लाइन से वो काउंट करके यहाँ पे लिखना है। 1 2 2 लाइन से, यहाँ पे कितने लाइन है 8, यहाँ पे कितने 7, यहाँ पे कितने है 8, यहाँ पे कितने लाइन है 7, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। वही हमने यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज में लिखा है FI में। तो अभी इन सब का हम क्या करेंगे, एडिशन। 2 + 8 कितना हो गया, 10 10 + 7 17 17 + 8 कितना हो जाएगा आपका
17 प्लस 8 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हो गया। 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 25 प्लस 7 32 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 38 38 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 40 है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? 40 आ गया। समझ में आया? अभी सिंपली ये एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई क्या है आपका? एक्स आई। तो यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2 2 2 इंटू 8 16 3 इंटू 7 21 4 इंटू 8 32 5 इंटू 7 35 है ना। तो यहाँ पे 6 इंटू 6 36 7 इंटू 2 14 आ गया। तो अभी यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई मतलब यहाँ पे हम इसका एडिशन करेंगे। 2 प्लस 6 8 8 प्लस 1 9 9 प्लस 2 11 11 प्लस 5 16 है ना। 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 22 22 प्लस 4 22 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 26। तो यहाँ पे 6 आ गया, बचे हुए 2 यहाँ पे लिखेंगे है ना। तो 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 3 9 10 11 है ना। 11 प्लस 3 14 14 प्लस 1 15 तो 156 आ गया। समझ में आया? तो ये अच्छे से देखिएगा टेबल। मीन एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन है ना। एन का वैल्यू कितना आया था आपका? 40। समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स है 156। तो अभी हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 3.9। ये कैसे आया आपको पता है? नहीं पता है तो मैं आपको सॉल्व करके बता सकती हूँ है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 40 को डिवाइड किया किससे? 4 1 जा 4 है पे 10 आ गया। 4 3 जा 12 बचा कितना यहाँ पे? 12। तो यहाँ पे 3 बचा तो 36। 4 9 जा 36 है ना। तो यहाँ पे 39 अपॉन 10 आ जाएगा। अभी यहाँ पे नीचे 10 है तो हम क्या करेंगे? एक नंबर के बाद पॉइंट देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 0 है तो इसलिए यहाँ से काउंट करेंगे राइट साइड से, यहाँ पे आ जाएगा तो 3.9 ये आपका वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? तो अभी आगे बढ़ते हैं। द मीन ऑफ द मेंबर्स ऑफ 40 फैमिली इज 3.9। ये आपका मीन वैल्यू आ गया। समझ में आया? तो अच्छे से देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। क्या है? इन द फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन अ ईयर 2016 and 17 in 4 towns is given. Show the data with the help of subdivided bar graph. तो यहाँ पे 2016 और 17 में 4 अलग अलग टाउन में ट्रीज प्लांट किया है तो आपको वो डेटा आपको सब डिवाइडेड बार ग्राफ में दिखाना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? डेटा, टाउन और ईयर। टाउन कौन कौन से है? कर्जत, वडगांव, शिवापुर और खंडाला है ना। तो यहाँ पे 2016 और 17 तो यहाँ पे 150 250 200 100 ये 2016 में और 2017 में ए वाला डेटा है। समझ में आया? तो इसको हम फर्स्ट टेबल कंप्लीट करेंगे। टेबल कंप्लीट करना मतलब क्या करना है? ये जो टेबल दिया है एज इट इज़ लिखा है हमने और एक टेबल ऐड करना है। क्या है? टोटल है ना। सब डिवाइडेड ग्राफ मतलब उसका पता चलेगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन डेटा का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे A0 A5 A1 + 2 350 तो इन दोनों का एडिशन हो गया 550, इन दोनों का एडिशन हो गया 450, इन दोनों का एडिशन 250। ये आपको टेबल हमने कंप्लीट किया है। चलिए अभी ग्राफ निकालेंगे। डिवाइडेड बार ग्राफ देखिएगा कैसे निकाला है हमने। ये क्या निकाला है हमने? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का टोटल कितना है? फर्स्ट कर्जत का 350
एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाउन का नेम लिखा है, और वाई एक्सिस में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे उसका जो टोटल आया है वो लिखा है, नंबर ऑफ ट्रीज है ना, वो टोटल आया ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिएगा, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाउन के नेम लिए हैं, और वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ट्रीज के नंबर दिए है 2 ईयर्स में है ना, 16 और 17, इन दोनों का एडिशन करके हमने जो टोटल लिखा है वो हम किस पे, वाई एक्सिस पे लेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, टाउन का नेम, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। हाँ 0 है, ये टाउन का नेम क्या है, कर्जत, वडगांव, शिवापुर और खंडाला है ना। तो यहाँ पे वो नाम लिखा है हमने। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे टोटल लिखा दिया था ना हमने, तो हमने स्टार्ट कहाँ से लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने 100 लिया है, तो इसलिए 100, 200, 300, 400, 500, 600। समझ में आया। तो इस एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ ट्रीज लिखे हैं, इस एक्सिस पे हमने टाउन। यहाँ तक समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका टोटल है ना, क्या है, 350 है कर्जत का है ना। तो 350 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 100, 200, 300 है ना, इन दोनों में गैप कितना है, 100 का। तो यहाँ पे बीच में आएगा आपका 50, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 350। समझ में आया। आपका वडगांव का कितना है टोटल, वडगांव का कितना, 550 है ना। तो यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500 और 550 यहाँ पे आ जाएगा ये लाइन। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ करके लिया है। यहाँ तक समझ में आया। अभी शिवापुर का कितना है, 450। तो यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 450, ये यहाँ पे आगे आपका शिवापुर का। और यहाँ पे खंडाला का कितना है टोटल, 250। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 250 सेंटर में, तो 250 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ तक आपको टोटल हमने जो है वो उसका निकाला। अभी हमें क्या करना है, अब कोई भी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। देखिए ये कितना है, जो लाइन हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ किया है, ये किसका है, ये 100, ये 150 है ना। तो हमने क्या किया है, जो 2016 में ट्रीज लगाए हैं उसको हमने कैसे ऐसे क्रॉस लाइन से इंडिकेट किया है। समझ में आया। तो इसलिए 2016 का कितना है, 150 कर्जत का। तो कहाँ पे 150 आ जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, तो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। तो ये आपका 150 कर्जत का। बाद में बचा हुआ क्या हो जाएगा अपने आप, 2017 का। समझ में आया। और अभी 2016 का वडगांव का कितना है, 250। तो 250 कहाँ आ जाएगा, 100, 200, ये 50, तो 250 ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ किया है। बचा हुआ क्या हो जाएगा, 2000 यहाँ तक है ना, आपका 17 का हो जाएगा। समझ में आया। अभी बचा हुआ क्या है, 2016 का शिवापुर का 200 और खंडाला का 100। तो शिवापुर का 200 कहाँ पे आ जाएगा, ये बचा हुआ 2017 का। और खंडाला का कितना है, 100, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, बचा हुआ 2017 का हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ तक देखिए ये सब डिवाइडेड ग्राफ है। आपको क्या करना है, सब डिवाइडेड ग्राफ में जो भी डेटा देते हैं उसका एडिशन करेंगे टोटल, और सिंपली डेटा आपको दिखाना है। लाइन में दिखा सकते हैं, डॉट में, आपको कैसे अच्छा लगता है वैसे दिखा सकते हैं। तो अभी हमें क्या कंपल्सरी लिखना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो लिखा है हमने ग्राफ पेपर पे। और यहाँ पे स्केल ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 ट्रीज लिया है। समझ में आया। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 ट्रीज। तो अभी ये ऐसे जो हमने इंडिकेट किया है क्या है, 2016 है ना। और ये ऐसे जो सिर्फ ऐसे है, मतलब जिसको हमने कुछ कलर नहीं किया या फिर ऐसे लाइन नहीं दिया, वो किसका डेटा है, 2017
17 का, ये हमने स्केल में लिखा है अच्छे से। ये देखिएगा, यहाँ पे आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ कंप्लीट हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शो दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय अ परसेंटेज बार ग्राफ। तो आपको जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है वो बार ग्राफ से दिखाना है। इसके पहले पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो हमने सब डिवाइडेड बार ग्राफ यूज़ किया था। यहाँ पे परसेंटेज बार ग्राफ, दोनों में डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज बार ग्राफ का यहाँ पे आपको क्या दिया है डेटा, डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8 ABCD, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ग्रेड ए, जो स्टूडेंट ए ग्रेड सिक्योर किया है, मिला है, वो कितने हैं यहाँ पे दिया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे दिया है। तो हमें ग्राफ निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिवीजन ऑफ, है ना, डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8, यहाँ पे हमने कॉलम आपको बनाना है ABCD, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए कितने हैं, 45, 33, 10, 15, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60, 55, 40, 75, है ना। अभी हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए, तो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो अपने आप टोटल नंबर जो बचे हुए स्टूडेंट है उसका अपने आप आ जाएगा, है ना। टोटल नंबर में से ग्रेड ए के माइनस करेंगे तो बाकी के जिसको ग्रेड ए नहीं मिला वो उसका परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए, है ना, ये 45 अपॉन ए 60 करेंगे, इनटू मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 75%, है ना। कैसे आ गया पता है ना, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 इसको भी कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। अभी यहाँ पे देखिए 33 अपॉन 55, है ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल दिया है तो टोटल में से ये क्या करें, किया है हमने, लिखा है ना। तो इसलिए 33 अपॉन 55 इंटू 100 किया तो 60 आ गया, 10 अपॉन 40 किया तो 100 किया तो 25 आ गया। यहाँ पे इसका परसेंटेज कितना आ गया, 20%, है ना। अभी जो भी परसेंटेज आया है ना, तो वो 100 में से हम माइनस करेंगे तो आपका जो बचे हुए स्टूडेंट है जिसको ए ग्रेड नहीं मिला उसका परसेंटेज आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया, 75, यहाँ पे कितना आ गया, 40, तो यहाँ पे कितना आ गया, 75, यहाँ पे कितना आ गया, 80%। यहाँ पे 100 में से 75 गया तो 25% आ गया, 100 में से 60 गया तो 40% आ गया, 100 में से 25 गया तो 75%, 100 में से 20 गया तो 80% आ गया, है ना। ये टेबल आपको अच्छे से याद रखना है। तो यही यूज़ करके हम क्या करेंगे, ग्राफ निकालेंगे अभी। तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने डिवीजन लिया है ABCD, है ना। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। ये जो परसेंटेज है वो हमने वाई एक्सिस पे लिया है। सिंपली हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक हमने लिखा है। समझ में आया। अभी इसको हम सब क्या, कौन सा परसेंटेज बार ग्राफ बोला है ना, तो परसेंटेज बार ग्राफ में कैसे, यहाँ पे आपका ए डिवीजन का परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए, है ना, तो कितना आया है यहाँ पे, 75%, है ना। तो यहाँ पे उसका कितना आया था, 75, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 75। तो यहाँ पे हमने उसको क्रॉस लाइन किया है, जिसका जिसका ग्रेड ए आया है उसको हमने ऐसे लिया है। और डिवीजन बी में कितना है, 60%, तो 60 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 60 यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए हमने उसको लाइन ड्रॉ किया है ग्रेड ए सिक्योर करने वाली। डिवीजन सी के ग्रेड ए मिलने वाले कितने परसेंटेज है, यहाँ पे 25%, तो यहाँ पे 10, 20, 25 यहाँ पे आ गया, इसलिए हमने इसको लाइन ड्रॉ किया है। समझ में आया। अभी यहाँ पे ग्रेड
डिवीजन डी के ग्रेड ए मिलने वाले कितने हैं 20%, तो 20 यहाँ पे आ गया। बचे हुए हम जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ नहीं किया, परसेंटेज बार ग्राफ मतलब क्या होता है 100%, तो ये इक्वली हम ड्रॉ करके लेंगे, है ना, इसका लेंथ, है ना, जो परसेंटेज बार ग्राफ है उसको इक्वली हमने ड्रॉ करके लिया है ना 100 तक। और बचे हुए परसेंटेज हमने ग्रेड ए के ऐसे लाइन ड्रॉ करके लिखा है। बचा हुआ क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं है वो आपका जिसको ग्रेड ए नहीं मिला वो है स्टूडेंट, है ना। तो अच्छे से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे आपका स्केल क्या लिखा है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10% लिया है ना, 10% लिया है हमने, है ना। तो इसलिए ये लाइन ड्रॉ किया, वो किसको इंडिकेट किया, स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए, जो बिना लाइन का है उसको हमने क्या किसको इंडिकेट किया है, स्टूडेंट नॉट सिक्योरिंग ग्रेड ए। ये आपको अच्छे से स्केल लिखना है। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमने कैसे लिखा है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ये डेटा कैसे यूज़ किया है हमने पता चला ना, कैसे किया है हमने, ये 75 60 25 20 ये हमने लाइन से को इंडिकेट किया है। बचा हुआ अपने आप ही आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये टेबल देख के ही आपको वो ग्राफ निकालना है। चलिए, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये रिवीजन सीरीज चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपका जो स्टैटिस्टिक जो चैप्टर है वो फुल्ली आपको समझ में आ जाएगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही डालेंगे। ये अच्छे से देखिएगा आपका क्वेश्चन। चलिए, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।